अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस कान मिनल जिन्नि फफसक़ अन अम्रि रब्बिह अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलियाअ मिन दूनी व हुम लकुम अदुव्वुम बि'स लिज़्ज़ालिमीन बदला। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सिवाय इबलीस के सब सजदा में गिर पड़े। वो जिन्नात की कौम में से था, चुनांचे उसने अपने परवरदिगार के हुक्म की नाफरमानी की। ए आदम की औलाद, क्या तुम मुझे छोड़कर शैतान को और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन हैं। नाइंसाफ़ी करने वालों के लिए बहुत ही बुरा बदला है। अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्दि वला खल्क़ अनफुसिहिम वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुदिल्लीन अदुदा। मैंने न आसमान और ज़मीन को बनाने के वक्त शैतान को मदद के लिए बुलाया और न खुद उनको पैदा करने के वक्त, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि राह हक़ से बहकाने वालों को मददगार बना लूँ। वयौम यक़ूलु नादू शुरकाई अल्लज़ीना ज़अमतुम फदअूहुम फलम यस्तजीबू लहुम वजअलना बैनहुम मौबिक़ा। और उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह फरमाएंगे, ऐ शिर्क करने वालों, ज़रा मेरे उन शरीकों को तो बुलाओ जिनको तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे। फिर वो उन्हें पुकारेंगे लेकिन वो उनको कोई जवाब तक नहीं देंगे, और हम उनके दरमियान एक रुकावट डाल देंगे। अल मुजरिमून अन्नार फज़न्नू अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मस्रिफा। गुनाह करने वाले दोज़ख की आग को देखेंगे, वो समझ लेंगे कि वो उसी में गिरने वाले हैं और उससे बचने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल वकानल इंसानु अक्सर शैइन जदला। और हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें तरह तरह से बयान कर दी हैं, और इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है। वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा व यस्तग़फिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबला। हिदायत के आ जाने के बावजूद ईमान लाने और अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगने से लोगों को इसी बात ने रोके रखा है कि उन पर भी पहले लोगों का सा मामला पेश आ जाए या अज़ाब उनके सामने आ जाए। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुन्ज़िरीन वयुजादिलु अल्लज़ीन कफ़रू बिलबातिल लियुदहिदू बिहिल हक़्क़ वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िरू हुज़ुवा। हम रसूलों को सिर्फ़ इसीलिए भेजते हैं कि वो ईमान लाने वालों को खुशखबरी सुनाएं और ईमान न लाने वालों को आखिरत के अज़ाब से डराएं, और कुफ्र करने वाले नाहक़ झगड़ा करते हैं ताकि वो उसके ज़रिए हक़ को मिटा दें, और उन्होंने मेरे अहकाम को और जिस चीज़ यानी अज़ाब से उनको डराया गया है उसको मज़ाक़ बना रखा है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा व नसिय मा क़द्दमत यदाह इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा
वइन तदउहुम इलल हुदा फलन यहतदू इज़न अबदा। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जिसको उसके परवरदिगार के कलाम के ज़रिए नसीहत की जाए फिर भी वो उससे मुंह फेर ले और जो कुछ बुरे अमल वो कर चुका है उसे भूल जाए। हमने हठधर्मी की वजह से उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है कि वो कुरान को समझ न सकें और उनके कानों में गिरानी पैदा कर दी है कि वो अल्लाह के कलाम को कबूलियत के जज्बा से सुन न सकें। अगर आप उन्हें हिदायत की तरफ बुलाएं तब भी वो हरगिज़ कभी दुरुस्त रास्ता पर नहीं आएंगे। रब्बुकल गफूरु ज़ुर रहमह लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला। आपके परवरदिगार तो बड़े बख्शने वाले और रहमत वाले हैं। अगर अल्लाह उनके करतूत की वजह से उनको पकड़ लेते तो फ़ौरन ही उन पर आज़ाब नाजिल कर देते, मगर उनके लिए एक वक्त मुक़र्रर है, वो उसके मुकाबला हरगिज़ कोई पनाह की जगह नहीं पाएंगे। तिलकल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा। और ये सब बस्तियां हैं कि जब उनमें बसने वालों ने ज़्यादती की तो हमने उन्हें हलाक कर डाला और हमने उनकी हलाकत के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। सूरह कहफ की आयत चल रही हैं और ये बातें आई थी कि 3 अहम बातें इसके अंदर हैं। इसमें एक बात हो गई थी, उसके बाद जो कुरान का मकसद है तौहीद, रिसालत, आखिरत, माद, कोई वाक़या कोई इस तरह बात बयान करने के बाद कुरान इस बात को दोहराता है कि इंसान अपना रिश्ता अल्लाह से मज़बूत करे और अल्लाह के अहकाम की इताअत करे और आखिरत की तामीर के लिए दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और आपकी सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। तो बीच में यही बातें चल रही हैं, आखिरत, माद, तौहीद, रिसालत। इंसान का जो बड़ा दुश्मन है और इंसान की नादानी ने समझी है, इस ताल्लुक़ से इन आयतों में बातें चल रही हैं। अल्लाह ताला ने ये ऐलान किया, बतलाया कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। कहते हैं कि उस वक्त को याद करो जब फ़रिश्तों से हमने कहा कि सजदा करो आदम का, तो फ़रिश्तों ने सजदा किया। फ़सजदू, तमाम के तमाम लोगों ने सजदा किया। उस हुक्म में इबलीस भी शामिल था, उसको भी हुक्म दिया गया था, लेकिन उसने सजदा नहीं किया। वो जिन्नातों में से था, उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। अल्लाह ताला उस बात को ज़िक्र करके इंसानों को मुखातब करते हैं, अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदू। क्या तुम उसको और उसकी औलाद को अपना दोस्त बनाते हो मेरे अलावा, जबकि वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन, तुम उससे दोस्ती करते हो। तुम्हारा कैसा दुश्मन कि सारे फ़रिश्तों ने आदम के सामने, तुम्हारे बाप के सामने सजदा किया। डायरेक्ट बराहरास्त अल्लाह हुक्म दे रहा था, फिर भी तुम्हारे ताल्लुक़ से उसके दिल में ऐसी अदावत, दुश्मनी थी कि फ़रिश्तों के सामने बराहरास्त अल्लाह का हुक्म उस पर उसको आने के बावजूद उसने तुम्हारा सजदा नहीं किया। तुम्हारी दुश्मनी, तुम्हारी अदावत में। और फिर उस मौके पर अल्लाह से वादा लिया, उसने अल्लाह से इजाज़त ली कि हम क़यामत तक इनको बहकाते रहेंगे और बहका बहका कर जिस तरह मैं महरूम हुआ हूँ, दोज़ख का भागीदार, हिस्सेदार बना हूँ, तुम्हारे इन बंदों को जो आदम से पैदा होंगी, जो इनको जहन्नम में ले जाऊँगा। तो इतना बड़ा दुश्मन है, फिर भी तुम अल्लाह को छोड़ करके अपने दुश्मन को दोस्त बनाते हो। मेरे तेरे ख्वाब जुदा, ख्वाबों के असबाब जुदा, मेरे दुश्मन तेरे दोस्त, दोनों के अहबाब जुदा। निज़ाम और सोच तो ये इंसान की होती है कि हम दुश्मन से दोस्ती नहीं करेंगे और हम उससे भी दोस्ती नहीं करेंगे जो हमारे दोस्त दुश्मन से दोस्ती करता हो। इंसान अपने उस दोस्त को छोड़ देता है जो दोस्त उसके दुश्मन से दोस्ती करता है। यहाँ मामला है कि बराह रास्त शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उससे दोस्ती करते हो। किसी से दोस्ती की 2 वजूहात होती हैं। पहली ये होती है कि वो आपसे क्लोज़ है, आपसे उसको मोहब्बत है। दूसरी ये होती कि उसके पास ताकत और क़ुव्वत हासिल है और ऐसे वसाइल हासिल है जिसके ज़रिए से आपका कुछ काम बन सकता है, आपका कोई काम कर सकता है।
तो दोस्ती की दोनों वजूहात शैतान के अंदर नहीं पाई जाती हैं। पहली वजह जो मोहब्बत की बात है, तो वो आपसे मोहब्बत नहीं रखता है बल्कि आपसे दुश्मन रखता है। इसलिए अल्लाह को छोड़ करके उससे दोस्ती करना ये बहुत बड़ी नादानी नासमझी की बात है। छोटी अक्ल रखने वाले इंतहाई दर्जा नादान और सफ़ीह किस्म के लोग भी इस बात को समझते हैं। तो तुम इंसान हो और समझदार हो और फिर अपने दुश्मन को दोस्त बनाते हो, ये बहुत बड़ी नादानी। अल्लाह ताला सवाल करके पूछते हैं, क्या तुम उसको और उसकी औलाद को अल्लाह के अलावा अपना दोस्त बनाते हो? उसको और उसकी औलाद को, ज़ुर्रियत का लफ्ज़ आया। ज़ुर्रियत कहते हैं औलाद को, नस्ल को। ये नस्ल कैसे शैतानों की चलती है? एक तो सुलभी औलादें होती हैं, जिस तरह इंसानों में औलादें होती हैं, बाप बेटा पोता परपोता लगड़ पोता, इस तरह से सिलसिला चलता है नस्ब। इसी तरह से हदीस में आता है कि शैतान बाज़ारों में अंडे देता है और उन अंडों से शैतान पैदा होते हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए फिर आगे फरमाया हदीस में कि तुम बाज़ार में पहले जाने वाले और सबसे आखिर में वापस आने वाले ना बनो। अगर पहले जाते हो और सबसे बाद में लौटते हो तो शैतान के फितनों में गिरफ़्तार हो जाओगे, क्योंकि शैतान बच्चे बाज़ारों में ही पैदा करता है, उसके अंडे बाज़ारों में होते हैं, अंडों से शैतान बना करते हैं। अब ये बता दिया गया कि यहाँ चारों तरफ बिजली के तार खुले हुए नंगे बिखरे पड़े हैं और पानी भी फैला हुआ है, तो जूता चप्पल पहन करके जाओ संभाल करके, वरना तुमको बिजली करंट लग जाएगी। तो अल्लाह के नबी ने बता दिया कि बाज़ार में शयातीन होते हैं और बाज़ार में जाना भी ज़रूरत, हमारी मजबूरी भी है और फ़ायदेमंद भी है। तिजारत की फ़जीलतें हदीस में आती हैं कि 70% रोज़ी तिजारत में है, चूँकि ये कौम दाई कौम है। और ताजिर क्या छोटे छोटे जुमले बोलता है और ऐसे जुमले बोलता है, ऐसे लोगों से बोलता है जो सिर्फ कान खोल कर नहीं सुनते हैं बल्कि आँखें भी खोल करके सुनते हैं, मुंह भी खोल करके सुनते हैं, दिमाग के पर्दे भी खोल करके सुनते हैं वो। और ये ताजिर छोटे जुमले ऐसे बोलता है कि उससे दोस्ती बने, उसकी ज़बान में मिठास और प्यार की शक्लें पैदा होती चली जाती हैं। तो इसलिए भी तिजारत की फ़जीलत है, चूँकि उम्मत दाई है तो दावत किस जगह से दावत का काम करेगी। तिजारत ऐसी चीज़ है कि हाथ में ना चाहते हुए भी आएगा, हर किस्म के लोग आएंगे, छोटे बड़े कमज़ोर अमीर गरीब, ऑफिसर हुक्काम मजदूर सब आएंगे और सब तक दावत पहुँचाने, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है। और पहुँचाने वाले की ज़बान मीठी होनी चाहिए, छोटे छोटे समझने जुमले बोलना चाहिए। तो तिजारत की यह फ़जीलत है और इसकी ये फ़ायदे हैं कि ताजिर समाज के तमाम लोगों से क्लोज़ हो जाता है। अब उसको बता दिया कि शैतान के बच्चे वहाँ पैदा होते हैं और शैतानों का वहाँ जमघटा होता है, तुम शैतान के फितनों में गिरफ़्तार हो जाओगे। इसलिए पहले मत जाया करो और बाद में मत वापस आया करो, जल्दी वापस आया करो। एक बात बता देगी। दूसरी, जो वहाँ रहोगे तो पहले और बाद आने में हिफाजत का एक छोटा सा निज़ाम है। वहाँ मुस्तकिल जब समंदर में दाखिल हो गए जंजाल के बीच में तो कैसे बचोगे? तो उसके लिए कहा गया वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, जब बाज़ार में हो दुकानों में तो अल्लाह का खूब ज़िक्र किया करो। ज़िक्र ज़बान से ज़िक्र है। दूसरे जो मानी लोग बयान करते हैं उसमें कुछ सही भी है और अक्सर लोग गलत ही बयान करते हैं। ज़बान से अल्लाह के तस्बीह, अल्लाह के तहमीद बयान किया करो। और सहाबा किराम की सिफत बयान की कि तिजारत में जब बीज मसरूफ़ होते हैं तो उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते हैं। जब ज़िक्र करते रहेंगे तो उसकी बरकत से शैतान के असरात बाज़ार में नहीं ज़ाहिर होंगे, कहीं भी रहेंगे शैतान के असरात नहीं ज़ाहिर होंगे। कुरान में एक दूसरी जगह अल्लाह ताला कहते हैं फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून, तुम ज़िक्र वालों से पूछो मसले अहकाम अगर तुम नहीं जानते हो। तो ज़िक्र का एक माना लोग कहते उलमा, लेकिन यहाँ ज़िक्र का लफ्ज़ आया कि अहले इल्म से पूछो, अहले इल्म तर्जुमा करते हैं, लेकिन यहाँ ज़िक्र का लफ्ज़ आया। तो वहाँ मुफस्सिरीन और बाज़ उलमा ये तशरीह करते हैं कि एक होता है डॉक्टर और एक होता है इंजीनियर, लेकिन अगर डॉक्टरी में उसका एक्सपीरियंस नहीं है और अपने काम में मसरूफ़ नहीं है वो, तो उसे लोग इलाज नहीं कराएंगे। कल एक प्रोग्राम में था तो वहाँ पता चला बावर्ची बहुत अच्छा खाना बना रहा था, तो पता चला कि ये डॉक्टर है लेकिन बावर्ची बन गया वो, अब उससे कोई नहीं इलाज कराएगा। ऐसे जो उलमा हैं जो ज़िक्र वाले हैं, ज़िक्र का माना याद रखना, उलूम को जो याद रखने वाले होते हैं, अल्लाह के अहकाम को याद रखने वाले, अल्लाह के नाम को ज़बान से ज़िक्र करने वाले, उनसे मसाइल पूछो। तो ये ज़िक्र जो है, जब तक हम ज़िक्र करते रहेंगे, जब तक हम शैतान के फितनों से बचे रहेंगे,
वरना बाज़ार में बैठ करके शैतान के फितनों का शिकार हो जाएंगे। मिलावट करेंगे, नाप तोल में कमी करेंगे, यही बहुत बड़ा शैतान के फितने में मुब्तला होने की दलील है कि हमने मिलावट की, मतलब शैतान की गिरफ्त में हम आ गए। हमने नाप तोल में कमी की, शैतान की गिरफ्त में आ गए, अल्लाह से हमारा ईमान कमज़ोर पड़ गया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो उसको तुम दोस्त बनाते हो, उसकी औलाद को तुम दोस्त बनाते हो, मेरे अलावा। दोस्ती के दो वजूहात, एक तो मोहब्बत होनी चाहिए जिसे दोस्ती कर रहे हो, दूसरी वजह दोस्ती की होती है कि इंसान के पास वसाइल हासिल हो, ताकत हासिल हो, तुम्हारी मदद कर सके, तुमको कुछ फ़ायदा पहुंचा सके। बिइसलिज़्ज़ालिमीन बदला, ना इंसाफ़ी करने वालों के लिए बहुत ही बुरा बदला है। यानी इन्होंने एक बदल के तौर पर, जब इंसान शैतान से दोस्ती करता तो ऐसा नहीं हो सकता कि शैतान से दोस्ती करने के बाद इंसान की दोस्ती अल्लाह के साथ बाकी रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जो दो रंगी वाली बात आती है, वहाँ उस रंग में वहाँ उस रंग में हो जाओ, मस्जिद में बहुत सुकून से नमाज़ें पढ़ो, बाहर जाकर के मामला दूसरे करने लगो, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी नमाज़ें अगर मकबूल हुई अल्लाह के यहाँ तो बाहर की ज़िंदगी आपकी पाकीज़ा होगी। बाहर की ज़िंदगी आपकी पाकीज़ा नहीं है, मामला साफ़ नहीं, तो मतलब जो मस्जिद में नमाज़ पढ़ी आपने, ये अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं पढ़ी, बल्कि कारोबार को बढ़ाने के लिए पढ़ी। तो ये कहते हैं कि अल्लाह के बदल के तौर पर तुमने दोस्ती कर ली, तो ये बहुत ही बुरी दोस्ती है और बहुत ही बुरा बदल आपने अख्तियार किया है, जिसके बदल में आप जा रहे हो। एक तरफ यूँ समझो कि हाकिम वक्त मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, दूसरी तरफ एक मुजरिम मौजूद है जिसके साथ जाओगे तो उल्टे मुसीबत में फंस जाओगे, और हाकिम वक्त के साथ फ़ोटो भी तुम्हारा आ जाए तो तुमको बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट मिल जाएगा माशरे में। तो एक तरफ अल्लाह की ज़ात है, दूसरी तरफ ये शैतान है। और ये मुआमलत कभी ऐसी होती है कि जिससे आप जिस तरफ जा रहे हो, मतलब किसी नेता के साथ दोस्ती कर रहे हो, तो ये आदमी उस नेता का मददगार है, तो इससे दोस्ती करता कि इसके ज़रिए से मुझ तक पहुँच जाएँ, उसमें वहाँ जाकर सिफारिश कर देगा। अल्लाह ताला कहते देखो शैतान से दोस्ती के लिए कोई शक्ल नहीं है। एक तो तुम्हारा दुश्मन है, दूसरी मदद के सिलसिले में उसकी क्या हैसियत है, ना उसने अल्लाह की मदद की है, ना अल्लाह ने उससे मदद हासिल की है, और वो मुजरिम है। अल्लाह ताला के मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्द वला खल्क़ अनफुसिहिम, मैंने ना आसमान और ज़मीन के बनाने के वक्त शैतान को मदद के लिए बुलाया, ना खुद उनको पैदा करने के वक्त। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़ुदा, और मैं ऐसा नहीं हूँ कि राह हक़ से बहकाने वालों को मददगार बना लूँ। अगर बिलफ़र्ज़ हम मददगार बनाएं भी, अल्लाह ताला कहते हैं, तो जो इंसानों को, हमारे बंदों को राह हक़ से भटकाता है उसको मददगार नहीं बनाएंगे। जैसे अल्लाह ताला दूसरी जगह कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह की तुम मददगार बन जाओ। तो अल्लाह ताला मददगार जिसको बनाएंगे ऐसा शख्स नहीं होगा जो राह हक़ से भटकाने वाला हो, दोज़ख की तरफ ले जाने वाला हो। तो ये ऐसा है जिसकी अल्लाह ने कोई मदद नहीं ली, अल्लाह की इसने कुछ मदद नहीं की, और अल्लाह ताला ऐसे शख्स से मदद लेते भी नहीं हैं। तो उससे तुम दोस्ती क्यों करते हो? दोस्ती अगर करना है तो जिससे अल्लाह मदद लेते हैं उन लोगों से दोस्ती करो। मदद लेने का मतलब है कि इंसान जब दीन का काम करता है, अल्लाह के हकाम के बालादस्ती की कुर्बानियाँ देता है, तो अपना ही फ़ायदा करता है। शक्ल एक बनती कि दीन की मदद कर रहा है, अल्लाह के दीन का मुआइन बन रहा है और अल्लाह की मदद बन रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं कर्ज़, अल्लाह को कर्ज़ कौन देगा? तो अल्लाह ताला मुफ्ता थोड़े, दौलत अल्लाह ताला देता है। तो अल्लाह ताला के नाम पर गरीबों की मदद कर रहा है, ये तो गोया अल्लाह को कर्ज़ दे रहा है, तो अल्लाह ताला उसको इनाम देंगे। तो इस तरह से जो दीन के मामले में मददगार होते हैं, अल्लाह उनको दोस्त बना लेता है, उनसे तो दोस्ती कर सकते हो। लेकिन ये तो अल्लाह का बागी नाफरमान है, अल्लाह के रास्तों से लोगों को भटकाने वाला, तो इससे तुम क्यों दोस्ती करते हो? दोस्ती के दो वजूहात, एक मोहब्बत, दूसरी मदद मुआविनत, दोनों बातें शैतान के अंदर नहीं हैं। अच्छा, ये कितना बेअख्तियार और बेहैसियत है। बंदों को मुखातब करके अल्लाह ताला कहते हैं वयौम यक़ूलु नादू शुरकाइयल्लज़ीना ज़अमतुम फदअूहुम, और उस दिन को याद करो जिस दिन अल्लाह फरमाएंगे ऐ शिर्क करने वालों ज़रा मेरे उन शरीकों को तो बुलाओ, ज़ामतुम जिनको तुम मेरा शरीक ख्याल करते थे कि अल्लाह ताला के पार्टनर हैं, अल्लाह ताला के शरीक हैं। फदअूहुम फलम यस्तजीबू लहुम, तो वो पुकारेंगे अपने शरीकों को, दुनिया भर के जो नाम चलते रहे सबको पुकारेंगे। फलम यस्तजीबू लहुम, तो वो कोई जवाब नहीं देंगे। वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, और हम उनके दरमियान रुकावट डाल देंगे। ये आवाज़ लगाएंगे, वो कोई जवाब नहीं देंगे, और फिर एक रुकावट भी अल्लाह ताला बाद में डाल देंगे इस चीख व पुकार के बीच में। मौबिक़ा का एक मतलब है
रुकावट और दूसरे माना हलाकत की जगह। वजअलना बैनहुम मौबिक़ा, हम उनके दरमियान एक हलाकत की जगह डाल देंगे, यानी वो जिनकी पूजा करते हैं शरीक ठहराते वो भी उसमें मरेंगे और तबाह होंगे और जलेंगे, और जो गैरुल्लाह की पूजा करते ये भी आबिद और माबूद दोनों जाकर के तबाह और हलाक हो जाएंगे। वहाँ जिनको मदद के लिए पुकारे वो तो खुद गड्ढे में जाकर गिर गए और ये भी साथ में जाकर गिर गया। यहाँ एक बात और आती है कि बहुत से लोग मसलन ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पूजते हैं और यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूजते हैं, ईसा मरियम अलैहिस्सलाम को पूजते हैं, और मुसलमानों भी कुछ ऐसे नासमझ नादान हैं, मतलब मुशरिकीन से भी ज़्यादा नासमझ हैं। मुशरिकीन कुरान में अल्लाह ताला बयान करते हैं कि जब इनकी कश्तियाँ डूबने लगती हैं तो अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी नादानी नासमझी है कि हमारी कश्तियाँ डूबने लगती हैं तो इतने ख़तरे के मौके पर भी अल्लाह को छोड़ करके बुज़ुर्गों को पुकारने लगते हैं। तो इस तरह की नासमझी नादानी होती है। तो ऐसे मौके पर क्या ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा करते हैं तो क्या वो भी जहन्नम में जाएंगे? उज़ैर अलैहिस्सलाम की यहूदी पूजा करते वो भी जहन्नम में जाएंगे? तो इसमें हदीस में वजाहत है कि ये बरात का ऐलान करें, अल्लाह हमने इनको अपनी पूजा के लिए नहीं कहा था, बरात का इजहार करेंगे और फिर ये नहीं जाएंगे। लेकिन ये बुत और दूसरी चीज़ें जिनकी लोग पूजा करते हैं खुद कहेंगे कि हमारी पूजा इन्होंने की है और हमने नहीं कहा। अब वो जाएंगे तो उनको तकलीफ़ तो नहीं होगी, लेकिन वो जलेंगे। लकड़ी जैसे जलती चूल्हे में तो लकड़ी का जो काम जलना है उसको तकलीफ़ नहीं होती, खाना बनता है उससे। इसी तरह ईंधन बनेंगे, जलेंगे, ताकि इनकी जो पूजा करते थे वो मज़ीद तकलीफ़ और आज़ाब में गिरफ़्तार हों और उनको अज़ियत पहुँचाने के लिए जलेंगे। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमको शिर्क से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें। हम लोग बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, लेकिन शिर्क की बहुत सी किस्में ऐसी होती हैं जो ना भी गैर शऊरियत पर हमारे अंदर पाई जाती हैं। अब जब ये हो जाएगा तो क्या होगा? वरअल मुजरिमून अन्नार फज़न्नु अन्नहुम मुवाक़िऊहा वलम यजिदू अन्हा मसरिफ़ा, और वो मुजरिम देखेंगे आग को तो वो यकीन कर लेंगे कि वो उसमें गिरने वाले हैं और वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। अब आग आ गई, शैतान को पुकार, अपने माबूदों को पुकार रहे थे, बीच में आग आ गई, अजाब आ गया, रोक माने आ गए, हाजिज आ गया। अब चाहेंगे भागो जल्दी से, अल्लाह ताला कहते कोई भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए शैतान की दोस्ती तुम करते बड़ी नादानी के काम करते हो। वलक़द सरफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआनि लिन्नासि मिन कुल्लि मसल, और हमने बयान किया है इस कुरान में तरह तरह की मिसालें लोगों के लिए। हर किस्म की मिसालें मौजूद हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को कुरान में देख सकता है। कुरान में कोई चोरी के निज़ाम और मामले को देखना चाहे और उसके बारे में अल्लाह ताला ने क्या हिदायतें दी हैं, चोर किसे कहते हैं, कौन चोर है, चोर पढ़ेगा तो चोरी की चीज़ें पा जाएगा। इंसान ईमानदार है और नेकोकार है तो नेकोकारों की मिसालें पा जाएगा। हर किस्म की मिसालें कुरान में बयान की गई हैं। उन्हें देख करके उस ताल्लुक़ से अल्लाह ताला इंसानों को क्या कहते हैं और इंसानों को क्या करना चाहिए रास्ता मिलता है। चोर चोरी के बारे में पढ़ेगा तो अल्लाह ताला का हुक्म उसको मालूम हो जाएगा कि चोरी करना गलत बात है। नाप तोल में कमी ज़्यादती करने वाला ताजिर पढ़ेगा तो सोचेगा अल्लाह ताला हमारे बारे में बयान कर रहे हैं और नाप तोल से रोक रहे हैं तो नाप तोल से रुकने लगेगा। तो इस तरह हर किस्म की मिसाल अल्लाह ताला ने बयान की हैं। इतनी वजाहत के साथ हर इंडिविजुअल फ़र्दन इंसान की ज़िंदगी के बारे में हिदायतें मिल रही हूँ। इससे बड़ी हिदायत की क्या चीज़ हो सकती है। वकानल इंसान अक्तर शैइन जदला, और इंसान सबसे ज़्यादा झगड़ालू है, लेकिन ये जानबूझ करके दूसरे रास्ते अख्तियार करने लगता है, अपने नफ्स की पैरवी करने लगता है। वो जानता है कि मिलावट में नाप तोल में नुकसान है, चंद पैसे आ रहे हैं लेकिन बाद में बीमारी आ जाएगी, कोई मुकदमा लग जाएगा और किसी में फंस जाएंगे, अल्लाह नाराज़ हो रहा है, फिर भी वो करता रहता है। सामने नज़र आने वाली चंद चीज़ों उसमें अपने तबीयत को बहलाता फुसलाता रहता है। हदीस में आता है कि मैदान महशर में, इस आयत के ज़ेल में मुफस्सिरीन लिखते हैं, मैदान महशर में एक शख्स हाजिर किया जाएगा। उससे अल्लाह ताला कहेंगे कि तेरे पास मेरे नबी आए, मेरे रसूल आए, तो तुमने उसको नहीं माना। वो कहेगा मेरे पास कोई नहीं आया। फिर अल्लाह ताला कहेंगे हमारे फरिश्तों तूने ये गुनाह किया, इन गुनाहों से मना किया गया था। बोले कि मैंने गुनाह नहीं किया। फिर ये होगा कि हम नाम आमाल फरिश्तों ने लिख रखा है,
वो कहेगा ये कुछ नहीं, मैं नहीं जानता इसको, फिर सब इनकार करता रहेगा मुंह से। फिर अल्लाह ताला उसकी ज़बान को बंद कर देंगे, उसके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जब बोलने लगेंगे कि इसने इन हाथों से ये गुनाह किया था, इन पैरों से ये गुनाह इस गुनाह के लिए चला था, सब बोलने लगेंगे। फिर ये शहादत भी होगी और फिर दोज़ख में डाल दिया जाएगा। झगड़ालू पर मिसाल मुफस्सिरीन ने लिखी है। इंसान खुद अपने बारे में सोचे कि मामलात, ये नौकरियां सरकारी लोग करते हैं, दूसरी चीज़ें गैर हाजिरी करते हैं, नागा करते हैं, तनख्वाहें लेते रहते हैं। ज़ाहिर तौर पर जायज़ नहीं तनख्वाह लेना, जो आपने ड्यूटी नहीं की उसकी तनख्वाह लेना जायज़ नहीं है, लेकिन दुनिया भर हीले बहाने करके उसके जवाब की शक्लें निकाल लेते हैं अपनी तबीयत को फुसलाने के लिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं इंसान झगड़ालू है, इसी तरह की झगड़ा, इसी बात की। अल्लाह ताला फिर कहते हैं बहुत ही मतलब शफ़क़त व के अंदाज़ में, वमा मनअन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फ़िरू रब्बहुम, और किसी चीज़ ने लोगों को नहीं रोका कि वो ईमान लाएं जब उनके पास हिदायत आ गई और अपने परवरदिगार से तौबा करें। किसी चीज़ ने नहीं रोका, मगर क्या चीज़ है? सरकशी। इल्ला अन तातियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यातियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला, या तो उनके पास जो पहले लोगों के साथ हुआ है मामला वैसा मामला हो जाए, या फिर अज़ाब जल्दी आ जाए। जब अज़ाब आ जाएगा, हाँ यार अज़ाब आ गया, अब तौबा, जल्दी तौबा करो, या फिर जब पहले लोगों के साथ पकड़ हुई वैसा मामला आ जाए तो फिर तौबा करो। ये सोचते हैं, इंतज़ार करते हैं। जब सब लोग नेक बन जाएंगे तो हम भी नेक बन जाएंगे, जब ऐसा हो जाएगा सब ऐसा करने लगेंगे तो सबके साथ होगा तो हम भी ऐसे हो सुधर जाएंगे। ऐसा इंसान सोचता है, इसलिए इंसान ईमान पर कायम नहीं होता है और तौबा गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करता है। जब सब रमज़ान में हवा चलती है तो सब नमाजी बन जाते हैं और रोज़ेदार भी बन जाते हैं, सदका खैरात वाले भी बन जाते हैं। रमज़ान गया, नमाजी गायब, सदका खैरात का निज़ाम गायब। तो इंतज़ार लोगों को रहता है, इसलिए लोग ईमान नहीं लाते हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं बहुत नादानी और महरूमी की बात है कि इंसान किसी दूसरे बात का इंतज़ार कर रहा है। इंसान जिस दिन, जिस वक्त, जिस लम्हे अल्लाह का हुक्म सुने उसी वक्त उसको तौबा करना चाहिए और ईमान लाना चाहिए। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन मुनज़िरीन, और हम तो रसूलों को सिर्फ़ खुशखबरी सुनाने वाले और दोज़ख से डराने वाला बना करके भेजते हैं। ये सोचते हैं कि रसूल आ गए, अज़ाब के बारे में बताते तो अज़ाब आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हमने तो बताने के लिए भेजा है कि तुम ईमान लाओगे तो जन्नत में जाओगे, खुशखबरी तुम्हारे लिए है, अगर इनकार करोगे तुम्हारे लिए अज़ाब है। इससे ज़्यादा और नबियों का काम नहीं है। वयुजादिलुल्लज़ीना कफ़रू बिलबातिल लियुदहिज़ू बिहिल हक़, और जो जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो बातिल तरीक़ों से मुबाहिसा करते हैं ताकि उसके ज़रिए से हक़ को मिटा दें। बिला वजह वो झगड़ा करते हैं, हक़ को मिटाने के लिए बिला वजह झगड़ा करते हैं। मसलन जो जुमा की नमाज़ें होती हैं, किसी जगह एक मोटरसाइकिल का भी रास्ता नहीं रुकता है, सड़कों पे कभी नमाज़ पढ़ते हैं जो, कोई तकलीफ़ नहीं होती। और जो लोग रोकते हैं, इतना एतराज़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते हैं, वो लोग सड़कें कितनी बंद कर देते, कई कई दिनों तक बंद कर दिया करते हैं अपने मज़हबी रसूमात के लिए। तो उनका काम है झगड़ा करना, ढूंढ ढूंढ के झगड़ा करो ईमान वालों के ख़िलाफ़। अल्लाह ताला ये कहते हैं, ये 1400 साल पहले अल्लाह ने नाजिल कर दी, हर दौर में ये चीज़ें पेश आती रहेंगी। वत्तख़ज़ू आयाती वमा उन्ज़िलू हुज़ुवा, और उन्होंने मेरी आयतों को और से उनको डराया गया उसको मजाक बना रखा। जन्नत दोज़ख की बातें सुनाई जाती हैं तो उसका भी मजाक बनाते हैं, और जो हुक्म दिया जाए तो उसका मजाक बनाते हैं। तो इनकी पुरानी आदत है कि फ़ितरत अल्लाह ने बताया कि मजाक बनाते रहेंगे, हमको क्या करना है, हमको अपना काम करना है। इनके मजाक, इनके इस्तेज़ा से हमको मुश्ताइल नहीं होना है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अरज़ अन्हा वनसिया मा क़द्दमत यदाह, और उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जिसके सामने हमारी आयतों, उसके परवरदिगार की आयतों का तज़किरा हो और उससे वो रूगर्दानी करे और वो भूल जाए जो कुछ उसने आगे भेज रखा। जो गुनाह किया, मासियत के नाफरमानी की, वो यह कि खाया पिया साथ में, जो गुनाह किया साथ में, कोई पकड़ने कोई देखने वाला नहीं है, ये भूल जाए और अल्लाह के हुक्म बताया जा रहा है कि भाई तौबा कर लो, मौका है, तो उस पर भी ना पिघले वो। तो अल्लाह ताला कहते सबसे बड़ा जालिम ये है। हमने जालिम की परिभाषा और डेफिनेशन ये बतलाई और ये समझी है कि कोई किसी को कत्ल कर दे, किसी का हाथ पैर तोड़ दे, किसी के साथ मारपीट कर ले, वो जालिम है। अल्लाह ताला कहते जालिम ये इंसान है जिसके सामने अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के क़वानीन आते हों और जो मासियत में डूबा हुआ हो उस पर पकड़ कर उसको एहसास ना हो, ये इंसान जालिम है। हम और आप देखें हमारे साथ अल्लाह के हुक्म आए हैं तो हम फ़ौरन तायब हो जाएं।
इन्ना जअलना अला क़ुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हू व फ़ी आज़ानिहिम वक़रा, हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया है कि वह समझें कुरान को, और उनके कानों में गिरानी पैदा कर दी है, कान में खूंट डाल दिया है। कान है लेकिन वो सुन नहीं सकते अल्लाह के हुक्म को, दिल है लेकिन अल्लाह के हुक्मों को समझ नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने तय कर लिया है कि हम इस पर अमल नहीं करेंगे। देखिए मोटी मिसाल, अपनी कोताही की मिसाल हम जिक्र करते हैं। कम से कम 8 रिश्तों से लड़कियों को वरासत में हिस्सा मिलता है, और जहाँ इन अहकाम को अल्लाह ताला ने बयान किया, वहाँ ये बयान किया कि अल्लाह की हुदूद हैं, ये अल्लाह की तरफ से हिस्से मुकर्रर हैं। कितने लोग अपने बहनों को हिस्सा देते हैं, कितने लोग अपने बेटियों को हिस्सा देते हैं, कितने लोग अपने माओं को हिस्सा देते हैं, कितने लोग अपने फूफियों को हिस्सा देते हैं, अब कितने लोग अपनी बीवियों को हिस्सा देते हैं। दीनदार घरानों की बात, एक दीनदार घर की बात आई 2-3 दिन पहले कि वो शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी बेटी और माँ 3 लोग हैं, और बीवी की शादी अलग हो गई, तो क्या उसको हिस्सा मिलेगा? हमने कहा हिस्सा हर हाल में मिलेगा। शादी हो गई, जब इंतकाल हुआ तो शौहर का तो बीवी थी, हिस्सेदार थी, वो अरबपति बन गए, लेकिन हिस्सा शरीयत ने मुकर्रर किया, उसका हिस्सा है, कोई लोग देने के लिए तैयार नहीं हिस्सा। तो अल्लाह ताला कहते हैं जिन्होंने ये तय कर लिया कि हम अमल नहीं करेंगे, तो कुरान को समझ भी नहीं सकते, अल्लाह के हुक्म को समझ भी नहीं सकते, अल्लाह ताला उनके दिलों पे ठप्पा लगा देता है और उनके कानों में खूंट पैदा कर देता है, गिरानी पैदा कर देता है, वो हिदायत नहीं पा सकते। आज हम जो हिदायत से दूर और महरूम है, उसकी वजह यही है कि हमने अमल करने के लिए सोचा ही नहीं, जो चल उसी पर अमल कर रहे हैं। वइन तदउहुम इलल हुदा फलन यहतदू इदन अबदा, और अगर आप इन लोगों को हिदायत की तरफ बुलाओगे तो हरगिज़ वो कभी भी हिदायत नहीं हासिल करेंगे। क्यों? इसलिए उन्हें तय कर रखा कि हमको अमल नहीं करना है। हम लोगों को जब भी हम मजलिसों में बैठें और दीनी बातें, तो अमल करने की नीयत से बैठना चाहिए कि जो कुछ सुनेंगे उस पर अमल करेंगे तो अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते खोलेंगे। अगर दिल में कि सुनेंगे और अमल नहीं करेंगे तो हिदायत मिलेगी नहीं, इस समय भी बात नहीं आएगी। करते अल्लाह ताला कहते हैं कि जो इस तरह से सुनेगा अमल ना करने की नीयत से, तो वो हिदायत से महरूम कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमको महफूज फरमाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये जो हुक्म दिया जा रहा है तौबा करने का, ईमान लाने का, कितना भी बड़ा मुजरिम हो अगर तौबा कर ले तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। व रब्बुकल गफूर ज़ुर रहमा, आपके परवरदिगार तो बड़े बख्शने वाले और रहमत वाले हैं। लौ युआखिज़ुहुम बिमा कसबू लअज्जल लहुमुल अज़ाब, अगर उनको उनकी पकड़ करे जो उन्होंने गुनाह किया तो उन पर फ़ौरन अज़ाब आ जाएगा। ऐसा कहते थे कुफ़ार कि अल्लाह का अज़ाब क्यों नहीं आता, हम गुनाह करते हैं क्यों नहीं आता। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि गुनाह पकड़ हो तो फ़ौरन, मतलब 1 सेकंड मिनट आगे नहीं जा सकते, जो गुनाह पहले सब फ़ौरन अज़ाब आ जाएंगे, जैसे गुनाह फ़ौरन अज़ाब आ जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला मौका देते हैं, बल लहुम मौइदुन लन यजिदू मिन दूनिही मौइला, लेकिन उनके लिए एक मुकर्ररा वक्त है, और जब वक्त आ जाएगा तो हरगिज़ कोई पनाह नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला मौका देते हैं कि ये गुनाह के, ये गुनाह के, ये गुनाह के, तौबा कर ले, तौबा कर ले, ये पूरी ज़िंदगी अल्लाह मौका देते हैं। लेकिन जब अज़ाब आएगा तो फिर बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। इसलिए इनको मौका दिया जा रहा है कि गुनाह के बावजूद। वतिलकल क़ुरा अहलकनाहुम लम्मा ज़लमू वजअलना लिमहलिकिहिम मौइदा, और ये सब बस्तियां हैं जब उनमें बसने वालों ने ज़्यादती की तो हमने उन्हें हलाक कर डाला, और हमने उनकी हलाकत के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा था। चूँकि जिस तरह इन पर अज़ाब नहीं आ रहा है, इससे पहले गुज़िश्ता लोगों पर अज़ाब आया, तो उनके साथ भी ऐसे मामला हुआ, उनको भी मौका दिया जा रहा था। और जो हलाक होने वाली बस्तियों का तज़किरा तुम सुनते रहते हो, उनका भी यही ऐसे ही मामला था। जब उन पर अज़ाब आया तो देखो उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, उनका ख़ानदान में अच्छे से तज़किरा नहीं, नाम और नसब कोई चीज़ किसी को नहीं मालूम, उनके जराइम बाकी बचे हैं, जराइम का तज़किरा है, बुराई के साथ याद किए जाते हैं। तुमको अल्लाह ताला मौका देते हैं, एक वक्त तुम्हारे मुकर्रर है, इसलिए तुम तौबा कर लो, तौबा कर लोगे तो ठीक, वरना अभी अल्लाह ताला मौका दे रहे हैं, जब अज़ाब आएगा तो कि बचा नहीं सकता तुमको। तो ये अल्लाह ताला से रिश्ता जोड़ने के लिए, शैतान की दोस्ती से बचने के लिए इन आयतों में अल्लाह ताला ने हिदायत फरमाई। किसी चीज़ से दोस्ती करने के लिए 2 बातें होती हैं। पहली बात ये होती है जिससे आप दोस्ती कर रहे हो आपसे मोहब्बत रखता हो, दूसरी बात ये होती है जिससे आप दोस्ती कर रहे हो वो आपकी मदद कर सकता हो। शैतान के अंदर दोनों बातें नहीं पाई जाती हैं, वो आपका खुला दुश्मन है, आपकी मदद नहीं कर सकता। उसके मुकाबले में दूसरी जो ज़ात होती है वो हर तरह से आपकी मदद कर सकती है, हर तरह मुख्तार है।
ये जिससे दोस्ती कर रही है उसका कुछ मददगार नहीं है और इससे उससे कोई दोस्ती नहीं है, तो भी इससे दोस्ती नहीं की जा सकती है। शैतान दुश्मन है, इसे बचना चाहिए। और जब अल्लाह ताला की पकड़, अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा तो शैतान और उसके हवारी आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। और एक अहम बातें फरमाई कि हर तरह की मिसालें अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। जो भी जिस जाविये से मुताला करेगा अपनी ज़िंदगी को कुरान में देख लेगा, पा लेगा। हमारी ज़िंदगी ये है, इस ताल्लुक़ से कुरान हमको क्या कहता है। हम बादशाह हैं तो बादशाहों के लिए कुरान क्या कहता है, हम ताजिर हैं, ताजिरों के लिए कुरान क्या कहता है, हम नौकर हैं, मुलाजिम हैं, मुलाजिमों के लिए कुरान क्या कहता है। सब चीज़ों के लिए अल्लाह ताला ने हिदायतें बयान की हैं। इतनी साफ़ हिदायतें, क़वानीन और ज़वाबित और रहनुमाई मौजूद होने के बावजूद लोग जो ईमान नहीं लाते हैं और तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते, उसकी वजह यह है कि वो इंतज़ार करते हैं किसी चीज़ का, वो चीज़ आ जाए तो हम ऐसा करेंगे। मुसलमान की शान की मुनाफी है कि अल्लाह ताला के अज़ाब का इंतज़ार करे या किसी बड़ी तब्दीली का इंतज़ार करे। जो जहाँ खड़ा है वहीं चलना चालू कर दे, वो उसी वक्त अमल करना शुरू कर दे। ये मुसलमान के लिए सआदत और नेकबख्ती की बात।